इन दोस्तों प्रणाम पैलाग जय देवभूमि उत्तराखंड। तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच चुका हूं और साथियों भात हाथ खा लिया है हम लोगों ने। अब थोड़ी बहुत गेहूं है और गेहूं की करते हैं कुटाई। तो दोस्तों अब देखिए पूरे वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों ये है खेती के हाल। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना कम गेहूं हो रखा है इस साल। अब 50 किलो गेहूं होते हैं खेत में, और एक ज़माना था जब हमारा पूरा सामूहिक परिवार था तो 9 से 10 बोरे गेहूं होते थे। तब दादाजी का चलता था राज, दादा दादी का। अब जब से सभी लोग अलग हुए तो खेती का बंटवारा हुआ, लेकिन साथियों लोगों का ना खेती के प्रति रुझान बिल्कुल नहीं है। और रुझान करें भी तो समय पे बारिश नहीं होती है और जंगली जानवरों का खतरा रहता है। इसलिए यार बीज के लिए ही गेहूं होते हैं। और देख सकते हैं वैसे फसल बहुत अच्छी हो रखी है, लेकिन समय पे बारिश ही नहीं हुई। तो एक खाली लोकाकृति है, जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते चलना है। और यहाँ पे बैठी है माँ, और माँ थोड़ी फिसल गई थी, हाथ थोड़ी क्रैक हो चुका है थोड़ी बहुत, और ये कूट रही है। इसके बाद मैं कूटूंगा, वो उधर से लगी हुई है। और वेदांत घर आते ही लेस बांध, उनके खोपड़ी पटकेगी। लेस बांध बेटा। बैठे नहीं तो रहे थे। और पहले दोस्तों ये पूरा आंगन भरा रहता था हमारा गेहूं से, और फिर बैल घुमाते थे हम गेहूं में। बैलों को 1 से 1.5 घंटा लगता था। अब बैल भी गए, पुराने लोग भी गए, और नए तरीके से अब काम चल रहा है। इसका डंडा देख लीजिए कितना पतला है। पहले इतना भारी डंडा होता था कि मतलब उसकी आवाज़ यहाँ से पूरे गांव में जाती थी। दादी को प्रणाम कर। दादी प्रणाम। हाँ वो पैसे हैं बोल, पैसे मेरे अरे तो दोस्तों हम फाइनली अपनी स्कूटी को अपने गौशाले में ला गए ना बॉबी हम गौशाले में जैसे ही आए तो हमें बड़ बौजू की याद आई ना। बड़ बौजू और दादी दादा से काफ़ी जुड़ी हुई यादें हैं गौशाला की। पहले बॉबी ना दादा दादी यहीं पे काम करते रहते थे, और हमारी 4-5 भैंस हुआ करती थी ना। बहुत सारी भैंसें होती थी दादा दादी की। अब भैंस भी चलेगी, दादा दादी भी चले गए। कहाँ चले गए बड़ बौजू? दिखा तो। भैंस तो चलेगी बेटा मिट्टी के नीचे, और दादा दादी कहाँ गए? ऊपर। हाँ ऊपर चले गए बूढ़े दादा दादी ना। तो दोस्तों अरे रो मत रे, याद आ रही? कहाँ पे आती याद? ए राम, किसकी याद आती ज्यादा? दादा की। बड़ बौजू की। हाँ। ए राम, सिप सिप सिप। तो गाइज ये है हमारा गौशाला, और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। दादा दादी थे, और दादा दादी के थे 7 से 8-9 बच्चे। तो इसी गौशाले में उन्होंने भैंसें बांधी, यहीं से सभी
का पालन पोषण किया और बड़ी बनाई। तो भाई हमारी ये मूल जड़ है, जो लालन पालन की बात करते हैं। तो यहीं पे दादाजी की भैंस, गाय वगैरह बकरियां रहती थी। पहले पुराना था ये, थोड़ी हमने इसे मॉडिफाइड किया। लगभग 25 साल हो चुके हैं इसे मॉडिफाइड किए हुए। अभी बांध दूंगा। तो बॉबी तुझे कैसा लग रहा है बेटा घर आके? अच्छा लग रहा है। ये पेड़ पौधे कैसे लग रहे हैं? पहले यहाँ पे एक बड़ा सा संतरा का पेड़ था, तो उसी पे बहुत सारे संतरे होते थे। और फिर दादाजी क्या करते थे, उन संतरों को जब सीजन चला जाता था ना, तो यहाँ पे एक खड्डा खोदते थे। खड्डे के नीचे ये पिरूल को रखते थे, फिर संतरे रखते थे, ऊपर से मिट्टी डाल देते थे, फिर उनको छुपा देते थे ना। फिर जब कोई भी घर आता था गर्मी के दिनों में, तो दादाजी उन संतरों को खिलाते थे, लोगों को भी, अपने सभी को। अब हम छोटे बच्चे थे बॉबी, तुमसे बड़ा था ना मैं, तो हम उस संतरा को चोरने जाते थे और दादाजी को पता चल जाता था। फिर दादाजी हमारी पिटाई भी करते थे ना। तो काफ़ी सारी बातें हैं यार वेदांत। जो जीवन हमने, या जो लाइफ हमारी रही ना उस समय, बचपन के दिन में जैसे हम लोग रहते थे ना, आप लोग थोड़ी रहते हैं वैसा ना। क्यों? क्योंकि यार वो जमाना गया, वो लोग गए, बाकी सब यही हैं, पेड़ पौधे यही हैं, सब हैं। लेकिन उस तुम्हारी तरह के खेल, हमारे जमाने के खेल होते ही नहीं है। आजकल तुम फोन पे लगे रहते हो ना, हमारे जमाने में फोन होता ही नहीं था। तो तभी तो कहते हैं फोन मत देखो करके ना। देख लेना, फिर क्या दिखेगा फोन में? 95 क्या? फाइनली दोस्तों मैंने गाड़ी को कवर कर दिया है और अब चलते हैं घर के लिए। और घर में उन्होंने भी गेहूं कर लिया होगा कूट के क्लियर। अब उसको उस पे लगाएंगे फटियाल बोलते हैं उसको, फाटा। चल इधर को वहाँ वो करना है। बल देख धारा, देख तू पानी कितना कम हो गया आजकल ना घर। हाँ जूते ढीले हो रहे अभी, जूते ढीले हो रहे। फाइनली तगड़ी कूट दिया है, थोड़ी सी था ये, देख लीजिए। फाइनली गाइज ये है गेहूं, देख लीजिए। अब मुझे तो लग रहा है 2 किलो या 3 किलो होंगे, 3 या 5 किलो ये है आज का। और थोड़ी ये है बल, और इतना ही खेत में है।